हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग होमोजेनियस फंक्शन सीखने के बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन में आज एक इम्पोर्टेंट थ्योरम सीखने जा रहे हैं। इसका नाम है यूलर्स थ्योरम। उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज कम से कम आप लोग दोबारा जान लीजिए, यूलर्स थ्योरम वही एप्लीकेबल है जहां फंक्शन होमोजेनियस हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद जो है उसको प्रूफ किया जाएगा। तो उसका जो स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, और लास्ट में उस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। यूलर थ्योरम, देखिए ये क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हो या तीन वेरिएबल हो, दो या दो से अधिक वेरिएबल जो आपस में इंडिपेंडेंट हो, वेरिएबल्स क्या होगा, वो आपस में इंडिपेंडेंट होगा। फंक्शन जो होगा वो दो वेरिएबल का भी हो सकता है, दो से ज्यादा वेरिएबल का भी हो सकता है, लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि फंक्शन होमोजेनियस होने के साथ साथ वेरिएबल जो उसमें होगा वो क्या होना चाहिए, आपस में इंडिपेंडेंट होगा। मान लीजिए कि दो वेरिएबल का फंक्शन है x और y का, होमोजेनियस तो होगा ही होगा, लेकिन x और y आपस में रिलेटेड नहीं रहेगा, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट रहेगा एक दूसरे से। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं if a function u इक्वल टू f(x,y), हम लोग दो ही वेरिएबल लेकर प्रूफ करते हैं, तीन वाला उसी के कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा। तो if a function u इक्वल टू f(x,y) be a homogeneous function of two independent variables x and y, ठीक है, of degree n, then, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, और क्या चीज लिखा जा रहा है, ऑफ डिग्री n, देन क्या चीज आप देख सकते हैं इसमें, x del u by del x प्लस y del u बटा del y इक्वल टू nu। यही यूलर्स थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर आपके पास दो वेरिएबल का फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, और साथ ही साथ दोनों वेरिएबल आपस में क्या चीज है, इंडिपेंडेंट है, और ये कितना डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, x del u by del x, मतलब u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू x प्लस u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू y, ये दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, nu के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है। अगर आपका तीन वेरिएबल रहता, u इक्वल टू x y z रहता, तो एक पार्ट यहाँ और जुड़ जाता, जिसको हम लोग लिखते हैं z del u by del z, z del u by del z, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए क्या चीज है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं जो एक तरीका से ऊपर वाला कंडीशन को फुलफिल करे। देखिए हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट u इक्वल टू, एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं u, ये किस प्रकार का है, u, एक सेकंड और थोड़ा नीचे लिखना होगा, लेट u इक्वल टू, किस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे, a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर, a1 आपका कांस्टेंट है और साथ में x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा। अगर कोई पूछेगा कि इस टर्म का डिग्री कितना है, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि कभी भी वेरिएबल अगर प्रोडक्ट में होगा तो उस समय डिग्री बताने के लिए वेरिएबल के पावर को ऐड करके बताइए, और गुणांक से लेना देना आपको नहीं है। इसका डिग्री हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1। इस टर्म का डिग्री जो होगा, इस टर्म का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1। ठीक है, इसी तरीका से आपका a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2, इस टर्म का डिग्री अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे
अल्फा 2 प्लस बीटा 2। इसी प्रकार से a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3। लाइक दिस इस प्रकार से आप चलते रहेंगे। लास्ट में हम लोग इसको लिख दे रहे हैं an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n। ठीक है, इसको हम लोग एक लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोगों ने फंक्शन लेट कर लिया और ये ऐसा फंक्शन लेट कर लिया। अभी ये होमोजेनियस है नहीं, कुछ टर्म इसमें और हम लोग इंक्लूड करेंगे कि वेयर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 किस टर्म का डिग्री है? तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 पहला टर्म का डिग्री है। तो चूंकि ये होमोजेनियस होना है तो पहला टर्म का डिग्री, दूसरा टर्म का डिग्री, तीसरा टर्म का डिग्री, nवां टर्म का डिग्री, प्रत्येक टर्म का डिग्री बराबर होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस है तो ऐसे अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट बताइए कि प्रत्येक टर्म का डिग्री बराबर होना चाहिए, तो जाकर होमोजेनियस होगा। और हम लोगों ने क्या बताया है कि वो होमोजेनियस फंक्शन है कितना डिग्री का? n डिग्री का। इसका मतलब ये दोनों का सम जो होगा, जैसे पहला टर्म का डिग्री n होना चाहिए, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू कितना होगा? n होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फा 2 प्लस बीटा 2 एक किस टर्म का डिग्री हो गया? सेकेंड टर्म का। इसका भी ऐड करने पर कितना होना चाहिए? n होना चाहिए। इसी प्रकार से अल्फा 3 प्लस बीटा 3 ये भी n होगा। ठीक है जी, और डॉट डॉट लास्ट में हम लोग इसको दे सकते हैं अल्फा n प्लस बीटा n इक्वल टू n, यानी प्रत्येक टर्म का जो डिग्री है वो क्या हो गया? प्रत्येक का डिग्री। मतलब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 भी किसके मुकाबले रहेगा? n। अल्फा 2 प्लस बीटा 2 भी किसके बराबर रहेगा? n। अल्फा 3 प्लस बीटा 3 भी क्या होगा? n। और लास्ट वाला क्या होगा? अल्फा n बीटा n भी क्या होगा? n होगा। अगर ये जो मैंने लिखा है अगर ये होमोजेनियस है तो इसका मतलब इसका डिग्री भी n होगा। इसका डिग्री कितना होगा ऐसे देखने से? अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू n हो जाएगा। यहाँ इसका डिग्री कितना होगा? अल्फा 2 प्लस बीटा 2, तो मैंने n डिग्री दे दिया है, तो ये दोनों का ऐड भी कितना होगा? n होगा। ठीक है ना? तो अगर ये होमोजेनियस है इसका मतलब प्रत्येक टर्म का डिग्री बराबर होना चाहिए, और कितना के बराबर होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाना है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसको जो लाना है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया गया और x से मल्टीप्लाई किया गया। तो हम लोग भी जस्ट उसी के अनुसार चलेंगे, u को x में पार्शियल करेंगे, बाद में x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे और फर्स्ट जो पहला दिया गया उसको पार्शियली x से सेट। तो ये हो गया del u बटा del x इक्वल टू, जरा ध्यान देंगे v गेट किस प्रकार से बात होगा। हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं, ठीक ना? यहाँ अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल कीजिएगा तो a1 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग पार्शियल में कर रहे हैं। और आपको पता है डिफरेंशिएशन में पावर पीछे आएगा, पावर भी कम होगा, तो क्या होना चाहिए? a1 अल्फा 1 x के पावर अल्फा 1 माइनस 1 इनटू y के पावर बीटा। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। प्लस हो गया a2 अल्फा 2 x के पावर अल्फा 2 माइनस 1 y के पावर बीटा। ठीक है, इसी तरीका से a3 अल्फा 3 x के पावर अल्फा 3 माइनस 1 y के पावर बीटा 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से डॉट डॉट लास्ट वाला हो जाएगा अल्फा a, सॉरी क्या नाम है, a अल्फा n होगा, x के पावर अल्फा n माइनस 1 होगा और y के पावर बीटा n। ठीक है, तो मैंने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया फर्स्ट को। अब क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जब कर दिया गया तो उसमें आपको x से मल्टीप्लाई किया गया। तो जैसे हमको पता है कि अगर x के पावर 20 को डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 20x के पावर 20 होगा, और फिर अगर आप x से गुणा कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन करके फिर अगर आप x से गुणा कर दीजिएगा तो पावर फिर वही ना आ जाएगा। जैसे आपने x के पावर 20 को डिफरेंशिएशन किया 20x के पावर 20, फिर अगर x से आप गुणा कीजिएगा तो x के पावर 20 हो जाएगा फिर से। यानी अगर आप डिफरेंशिएशन करके फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर रिटेन हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया x del u बटा del x
मैं एक से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ किया, अब इसमें कीजिएगा तो पावर 3 से वही आ जाएगा। तो ये हो गया a1 अल्फा 1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1, ये हो गया a2 अल्फा 2 x के पावर मैं लिख देता हूँ अल्फा 2 y के पावर बीटा 2, ठीक है। और इसी प्रकार से हो गया a3 अल्फा 3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 प्लस डॉट डॉट ये आपका हो गया an अल्फा n x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n, ठीक है। और इसको जो है मैं लिख देता हूँ सेकेंड। अब अगला बार हम लोग क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट है इसको हम लोग सेम तरीका से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके y से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अभी किए हैं वो हम लोग ऐसे ही कर देंगे। तो सिमिलरली मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार से हम लोग वर्क कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर मेरे पास स्पेस है, मैं आगे दिक्कत हो जाएगा फिर थोड़ा सा, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं, क्या नाम है, सिमिलरली का मतलब ये कर रहे हैं आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं और फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई बाय y। मतलब आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके y से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली ये आ जाएगा y डेल u बटा डेल y इक्वल टू, देखिए इसमें अल्फा 1 आया है, यहाँ पर अल्फा 1 आया है, तो उसमें क्या आएगा, बीटा 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा इसको तो ये सब तो एज इट इज है। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे a1 अल्फा 1 a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा, अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये एज इट इज रहेगा, ऐसा ही रहेगा। इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो बीटा 1 और y के पावर बीटा 1 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर वापस इसमें y से गुना होगा तो फिर बना लेगा y के पावर बीटा 1, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे इस प्रकार से। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक करने से क्या आपको मिलेगा, a1 बीटा 1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1, ये हो गया a2 बीटा 2 x के पावर बीटा 2, सॉरी ये अल्फा 2 हो जाएगा y के पावर बीटा 2, ये हो गया a3 x के पावर a3 यहाँ पर होगा बीटा 3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3, लास्ट में डॉट डॉट इसी प्रकार से हो जाएगा an बीटा n x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n। मैंने उसी आधार पर लिख दिया जैसे ऊपर में आपको किया गया। आप लोग कैसे करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा पास ये, और उसके बाद उसको y से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही चीज मिलेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बटा डेल y, ये चीज आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। और थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। देखिए ये पहला यहाँ और पहला यहाँ, इसको मैं एक साथ जोड़ूंगा तो क्या आपको मिलने वाला है, बहुत सारा चीज कॉमन मिल जाएगा। इससे a1 दोनों में है, a1 दोनों में है तो दोनों निकल जाएगा, x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1, यानी आपको मिल जाएगा a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 बाहर निकल जाएगा, ये हो गया अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ठीक है। इसी प्रकार से जब इसको जोड़िएगा इधर गया, ये सेकंड इसको और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 ये हो गया x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2, और ये हो गया अल्फा 2 प्लस बीटा 2। एक टर्म को मैं स्किप कर रहा हूँ, लास्ट वाला नहीं करता हूँ। ये हो गया a x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n, और ये आपको मिलेगा अल्फा n प्लस बीटा n, ठीक है। और यहाँ के बाद थोड़ा सा भी कंसीडर करेंगे। देखिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हो, या अल्फा 2 प्लस बीटा 2 हो, या अल्फा 3 बीटा 3 हो, या अल्फा n बीटा n हो, सब किसके बराबर है, n के बराबर। मतलब होमोजेनियस होने के लिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 n के बराबर, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 n के बराबर, अल्फा n बीटा n n के बराबर। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आपका हो गया x डेल u बटा डेल x प्लस y डेल u बटा डेल y। देखिए ये कितना हो जाएगा, e x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1, और इसको मैं लिख रहा हूं n
ये हो गया a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2, ये हो गया n प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा n x के पावर अल्फा एंड y के पावर बीटा है और ये हो गया n। अब सब जगह से n को आप क्या कीजिएगा, कॉमन करिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x del u बटा del x y del u बटा del y इक्वल टू, देखिए क्या इतना इक्वल टू हम लोग के पास आ रहा है। आप हर जगह से n कॉमन कर लेंगे, सब जगह से n कॉमन हो जाएगा। n कॉमन होगा तो क्या बचेगा, a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1, ये हो गया a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 प्लस डॉट डॉट an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा। ठीक है, ये देखिए वही चीज आ रहा है जो आपका फर्स्ट जो है, ये वही चीज आ रहा है जो आपका फर्स्ट है। ठीक है ना, देखिए क्या आ गया, h del u बटा del x प्लस y del u बटा del y बराबर हो जाएगा nu। ठीक है ना, इसका ये वही चीज आ गया है जो 1 है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ये वही चीज आया है जो आपका ये 1 है। ठीक है, काटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं यूलर्स थ्योरम। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए ठीक है, यहाँ तक के धन्यवाद। इसके बाद इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए यही।